नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं हम? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। देखो रैशनल नंबर क्या है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जिस नंबर को हम p अपन q फॉर्म में लिख सकते हैं, नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p अपन q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये दोनों इंटीजर होना चाहिए एंड q का वैल्यू मतलब डिनोमिनेटर पार्ट का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। दैट नंबर इज नोन एज रैशनल नंबर। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था, हाफ, 3/4, 2, 0, -1, इस टाइप का नंबर को हम रैशनल नंबर बोलेंगे बिकॉज ऑल नंबर्स इट इज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में है एंड इट इज ए नेचुरल नंबर, इट इज ए होल नंबर, इट इज ए इंटीजर। तीनों नंबर के भी हम लिख सकते हैं p/q फॉर्म में। ओके, तो देखो रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी देखो। पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जब रैशनल नंबर में पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, पहला ऑपरेशन एडिशन अंडर हम चेक करेंगे। तो a प्लस बी, लेट a एंड b आर टू रैशनल नंबर, a एंड b आर एनी टू रैशनल नंबर। तो दोनों को मिला के, दोनों को ऐड करके हम देखते हैं आंसर क्या मिलता है। लेट a का वैल्यू हाफ, b का वैल्यू 1/3। तो ऐड करो 1/2 प्लस 1/3, 2 3 का एलसीएम 6, 6 2 से डिवाइड होगा 3, 3 1 जा 3, 6 3 से डिवाइड होगा 2, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 5/6। ये तो रेशनल नंबर ही है बिकॉज न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर का वैल्यू 6 है, 0 नहीं है, तो इट इज ए डेफिनेटली रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। देयरफॉर अगर a एंड b टू रैशनल नंबर होता है तो a प्लस b हमें क्या मिलता है? रैशनल नंबर। ओके, अगर दोनों रैशनल नंबर है, दोनों को एडिशन में भी रैशनल नंबर होता है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली लेट a एंड b आर टू रैशनल नंबर, a माइनस b क्या होगा? a माइनस b हमें क्या मिलेगा? ओके, देखो a का वैल्यू हाफ, b का वैल्यू 1/3, तो सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लो। अच्छा, तो आंसर क्या होगा? 3 से 1 जाएगा, सॉरी 2 जाएगा, 1/6, तो 1/6 इज ए रैशनल नंबर। न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। अच्छा, 1/6 इज ए रैशनल नंबर। देयरफॉर a माइनस b हमें क्या मिला? रैशनल नंबर मिला। अगर a एक रैशनल नंबर, b अनदर रैशनल नंबर, दोनों का सब्ट्रैक्शन भी हमें रैशनल नंबर भी रिजल्ट मिलता है। देयरफॉर क्या लिखेंगे? रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का। तो a इंटू बी मल्टीप्लाई करके देखो। ओके, आंसर हमें क्या मिलता है? a का वैल्यू हाफ, b का वैल्यू 1/3, तो हाफ से 1/3 मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या मिलेगा? 2 3 जा 6, 1 1 जे सही सेम 1/6, तो 1/6 है रैशनल नंबर। तो a इंटू बी हमें क्या मिला? रैशनल नंबर। ओके, इसका मतलब अगर a एक रैशनल नंबर, b अनदर रैशनल नंबर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी इज आल्सो ए रैशनल नंबर। देयरफॉर रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब बारी है डिवीजन का। देखो रैशनल नंबर क्लोज्ड हुआ है अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तीनों मैथमेटिकल ऑपरेशन को सेटिस्फाई किया है। नेक्स्ट डिवीजन देखेंगे। देखो a डिवाइड बाई b, a डिवाइड बाई b, लेट a एंड b आर टू रैशनल नंबर। तो लास्ट ऑपरेशन डिवीजन हमें चेक करना है क्लोजर प्रॉपर्टी में। a डिवाइड बाई b हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? रैशनल नंबर मिलेगा यानी अदर। अच्छा, तो देखो a का वैल्यू सपोज हाफ है, b का वैल्यू 1/3 है, तो डिवाइड करके देखो 1/2 डिवीजन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, 1/3 का रेसिप्रोकल 3, 3/2, इट इज ए रैशनल नंबर। बट एक स्पेशल कंडीशन देखो, सपोज a का वैल्यू हाफ है, b का वैल्यू 0 है, बिकॉज 0 इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर की सेट में 0 है। अच्छा, तो ये दोनों को डिवाइड करने से हाफ अपन 0, इसका मतलब समथिंग अपन 0। ओके,
नीचे कुछ ऊपर कुछ वैल्यू है, न्यूमरेटर का वैल्यू है बट डिनोमिनेटर का वैल्यू नहीं है। हमारा रैशनल नंबर का डेफिनेशन में क्या था, P अपन Q में Q का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इधर Q का वैल्यू जीरो है, अगर ये जीरो हो जाएगा इसका मतलब क्या है, अगर Q का वैल्यू जीरो हो जाएगा इसका मतलब नॉट डिफाइंड। ओके, ये इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड। समथिंग अपन जीरो इज नॉट डिफाइंड, बहुत बड़ा वैल्यू है। ओके, कहाँ एंड होता है, कहाँ तक जाता है हमें पता नहीं। तो ये वाला वैल्यू अगर B का वैल्यू मतलब डिनोमिनेटर का वैल्यू जीरो है, तब हमें आंसर क्या मिलता है, नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट मिलता है। इन दिस पर्टिकुलर केस division of rational numbers are not closed. Divisions of rational number are not closed if another number का वैल्यू जीरो होता है, जीरो नीचे रहता है तो डिविजन ऑफ रैशनल नॉट क्लोज्ड। बाकी जीरो को छोड़ के अगर जीरो रैशनल नंबर से हम जीरो को एक्सक्लूड कर देंगे, रैशनल नंबर विदाउट जीरो, देन डिविजन्स ऑफ रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड। डिविजन्स ऑफ रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सॉरी डिवीजन आर क्लोज्ड। समझ रहा है, जीरो अगर है डिनोमिनेटर पार्ट में, अगर जीरो है तो डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड। जीरो को छोड़कर अगर रेशनल, इसका मतलब रेशनल नंबर से अगर हम जीरो आउट कर देंगे, जीरो को एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी जितना नंबर है इसके लिए डिविजन्स ऑफ रैशनल नंबर इज क्लोज्ड। ओके, मतलब रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। समझ में आया? अच्छा, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वन बाय वन चेक करेंगे। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मेट क्या है, ए प्लस बी और बी प्लस ए। किसके लिए? एडिशन के लिए। पहला ऑपरेशन एडिशन। देखो हम चेक करेंगे, सपोज ए का वैल्यू 1/2, बी का वैल्यू 3/4। तो ऐड करो 2 4 का एलसीएम 4, 4 से 2 डिवाइड करो 2, 2 1 जा 2, 4 से 4 डिवाइड करो 1, 1 3 जा 3 इज इक्वल टू 5/4। नाउ आरएचएस पार्ट का आंसर देखो, बी का वैल्यू 3/4, ए का वैल्यू हाफ, 4 2 का एलसीएम 4, 4 से 4 डिवाइड करो 1, 1 3 जा 3, 4 से 2 डिवाइड करो 2, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 5/4। देखो आंसर सेम आया है, इसका मतलब एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, देयरफॉर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ओके, रीग्रुपिंग करके हम लिखे, ए पहले आया इधर, इस साइड में बी पहले आया, तो क्या लिखेंगे, रैशनल नंबर्स आर commutative under what? Addition. Okay, rational numbers are commutative under addition. Next, subtraction. Subtraction में हमें क्या चेक करने वाले हैं, a माइनस बी एंड b माइनस ए। हम चेक करेंगे इक्वल होता है कि नहीं। सब्ट्रैक्ट करके देखो, 2 4 का एलसीएम, इधर सिर्फ साइन चेंज करो तो क्या आता है, -1/4। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंसर आता है 1/4, तो ये -1/4, ये ओनली 1/4 प्लस 1/4, तो एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, देयरफॉर ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। देयरफॉर क्या लिखेंगे, रैशनल नंबर्स आर नॉट closed under subtraction. Sorry, rational numbers are not commutative. Commutative property हम डिस्कस करें ना, rational numbers are not commutative under subtraction. नेक्स्ट टर्न है किसका, मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लाई करके चेक करो, a इंटू बी, और क्या चेक करना है, b इंटू ए। देखो सिंपल चेंज द साइन, तो क्या आंसर आएगा, 1 3 जा 3, 2 4 जा 8, 3/8। इस साइड में देखो, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, सेम 3/8। यहाँ पे देखो 3/8, यहाँ पे भी 3/8। देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो क्या लिखेंगे,
rational numbers are commutative under मल्टीप्लिकेशन। आया नेक्स्ट टर्न डिवीजन का। डिवीजन का देखो क्या होता है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लेट ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर। तो क्या चेक करना है, ए डिवाइड बाई बी एंड बी डिवाइड बाई। ए का वैल्यू 1/2, बी का वैल्यू 3/4। अच्छा, तो हाफ डिवीजन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, 3/4 हो जाएगा 4/3 इक्वल टू 4 क्या है 6। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 2 जा 2 3 जा 2/3। तो लेफ्ट साइड में देखो 3/4 डिवाइड बाई 1/2। तो क्या होगा ये 3/4 डिवीजन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, हाफ का रेसिप्रोकल 2। अच्छा, तो 3 2 जा 2 से 2 कैंसिल करो, 3/2। देखो LHS का आंसर आया 2/3, RHS का 3/2। देयरफॉर क्या लिखेंगे, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर A डिवाइड बाई इज नॉट इक्वल टू B डिवाइड बाई। ओके, तो क्या लिखेंगे, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स, डिवीजन ऑफ rational numbers are not commutative। और क्या लिख सकते हैं दूसरे, रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन, और डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो 4 ऑपरेशन था, एडिशन को सेटिस्फाई किया, सब्ट्रैक्शन को नहीं किया, मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई, डिवीजन को नहीं किया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें 3 रैशनल नंबर चाहिए ए बी सी। लेट ए बी सी आर 3 रैशनल नंबर। तो पहला ऑपरेशन एडिशन ए प्लस बी प्लस सी। तो ए का वैल्यू सपोज हाफ, बी का वैल्यू 1/3, सी का वैल्यू 3/4। तो पहले ये दोनों को ऐड करो, 2 3 का एलसीएम 6, 6 से 2 did 3 प्लस 2 देन 3/4 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 3/4 क्या होगा 6 4 का एलसीएम 2 3 जा 2 2 2 जा 4 12। 12 को 6 से डिवाइड करो, 2 2 5 जा 10। 12 को 4 से डिवाइड करो, 3 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 19/12। ओके, ये था LHS का आंसर। RHS का देखो, हाफ प्लस 1/3 प्लस 3/4। तो हाफ को इसे रखो, ब्रैकेट का काम पहले होगा, 3 4 का एलसीएम 12, 12 से 3 डिवाइड होगा 4, 12 से 4 डिवाइड होगा 3 3 3 जा 9, ये होगा हाफ प्लस 13/12। 2 12 का एलसीएम 12, 12 को 2 से डिवाइड करो 6 6 1 जा 6, 12 को 12 से डिवाइड करो 1 1 13 जा 13 इज इक्वल टू 19/12। तो यहाँ पे भी 19/12, यहाँ पे भी 19/12। देयरफॉर LHS is equal to RHS। ओके, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। ओके, तो क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव इन नेचर। ओके, नेक्स्ट क्या है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, जस्ट चेंज द साइन, साइन चेंज कर लो, आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे साइन चेंज करो, ओके, ये हो जाएगा 3 - 2। यहाँ पे साइन चेंज करो, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 3 से 2 जाएगा 1/6 माइनस 3/4, एलसीएम 12, 12 से 6 डिवाइड होगा 2 2 1 जा 2, 12 से 4 डिवाइड होगा 3 3 3 जा 9 इज इक्वल टू -7/12। आंसर कितना हुआ, -7/12। RHS में कितना होता है देखते हैं, हाफ माइनस, ये माइनस, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे आंसर टोटली बदल जाएगा। देखो
हाफ रखो, -4 से 9 जाएगा -5/12, ये माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू हाफ प्लस 5/12, 12 2 का एलसीएम 12, ओके। तो 12 2 से डिवाइड होगा 6, 6 1 जा 6, 12 12 से डिवाइड होगा 1 1 5 जा 5 इज इक्वल टू 11/12। देखो LHS का आंसर -7/12, RHS का आंसर 11/12। इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ओके। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव इन नेचर, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे, ए का वैल्यू हाफ, बी का वैल्यू 1/3, सी का वैल्यू 3/4। वेयर ए बी सी आर 3 एनी रैशनल नंबर्स। तो हमें क्या चेक करना है, ए इंटू बी इंटू सी और ए इंटू बी इंटू सी, ओके। तो चेक करके देखो, हाफ इंटू 1/3 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 1/6 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 3/24। अरे जिसमें कितना आता है देखो, हाफ इंटू 1/3 इंटू 3/4 इज इक्वल टू हाफ इंटू 3 3 कैंसल 1/4 इज इक्वल टू 1/8। यहाँ पे भी 3/24 को सिंप्लीफाई करो, वो 1/8 आएगा, 3 8 जा 24। तो यहाँ पे 1/8, यहाँ पे 1/8, ओके। तो क्या हुआ, LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ rational numbers are associative under addition, sorry, associative in nature, sorry, associative in nature, है ना। A इंटू बी हमें चेक करके देखा, LHS RHS आया, देयरफॉर दिस इक्वल टू दिस। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव इन नेचर और रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, देन डिवीजन लिखो, देखो देन क्या देखना है हमें, डिवीजन चेक कर लेते हैं इक्वल होता है कि नहीं। साइन जस्ट चेंज करो, यहाँ पे साइन चेंज करो, यहाँ पे भी करो, इधर आंसर टोटल चेंज हो जाएगा। हाफ ये मल्टीप्लिकेशन 3 हो जाएगा, ये डिवीजन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन 3/4 हो जाएगा, 4/3 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 4/3, 3 3 कैंसिल, 2 2 जा आंसर 2, LHS का आंसर। यहाँ पे देखो हाफ रखा, डिवीजन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन 1/3 का रेसिप्रोकल 3, डिवीजन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन 3/4 हो जाएगा 4/3। अभी ये आंसर होगा 3/2 4/3, 3 कैंसिल, 2 2 जा 4 2। तो LHS में आंसर, सॉरी RHS में आंसर क्या होता है, देखो यहाँ पे आंसर क्या होता है, हाफ रखो, डिवीजन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, सर डिवीजन ऐसे ही रखो, ब्रैकेट का काम पहले करो, ये 1/3 इंटू 4/3, डिवीजन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, इसका रेसिप्रोकल 4/3, तो 1/2 डिवाइड बाई 4/9 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लिकेशन 9/4 इज इक्वल टू 9/4 2 जा 8। ये हो गया 2, LHS का आंसर 2, RHS का आंसर 9/2। देयरफॉर क्या लिखेंगे, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ओके। मतलब लेफ्ट हैंड का आंसर राइट हैंड का आंसर इक्वल नहीं है। देयरफॉर A डिवाइड बाई B डिवाइड बाई C इज नॉट इक्वल टू A डिवाइड बाई B डिवाइड बाई C। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन की जगह हम क्या लिखेंगे, डिवीजन, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव इन नेचर और रैशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन, कुछ भी। तो देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था, ऑपरेशन क्या था, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो एडिशन को सेटिस्फाई किया, सब्ट्रैक्शन में नहीं किया, मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई किया, डिवीजन को नहीं किया। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी ओनली फॉर रैशनल नंबर, देखो फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी,
देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। देखो a इंटू बी प्लस सी, क्या लिखा है इधर, a इंटू बी प्लस सी मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन इज इक्वल टू ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ए बी के साथ पहले होगा, देखो ए बी के साथ प्लस साइन, बीच में प्लस साइन, देन ए सी के साथ a इंटू सी। हम वेरीफाई करके देखें, देखो a का वैल्यू हाफ, b का वैल्यू -1/3, c का वैल्यू 1/4। देखो ये LHS ये RHS है। देखो a का वैल्यू क्या है हाफ इंटू बी प्लस सी -1/3, सी का वैल्यू 1/4। तो हाफ इंटू इसको ऐड करके देखो 3 4 का एलसीएम 12, 12 3 से डिवाइड होगा 4, 4 -1 -4 प्लस 12 को 4 से डिवाइड करो 3, 3 1 जा 3, तो ये होता है हाफ इंटू -4 प्लस 3 -1/12 इज इक्वल टू -1/24। ये LHS का आंसर। देखते हैं RHS में सेम आ रहा है कि नहीं। तो a का वैल्यू क्या है हाफ, b का वैल्यू क्या है -1/3, प्लस साइन दो, इसको ऐसे ही ब्रैकेट में रखो, a का वैल्यू हाफ, c का वैल्यू 1/4, इसको ऐसे ब्रैकेट में रखो। तो ये -1/6, 2 3 जा 6, -1 1 -1 प्लस 2 4 जा 8। अब ऐड करो 6 8 का एलसीएम क्या होगा, 6 8 का एलसीएम 2 3 जा 2 4 जा 4 3 जा 12 2 जा 24, 24 से 6 डिवाइड होगा 4, 4 इंटू -1 -4 प्लस 24 से 8 डिवाइड होगा 3, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू -1/24। देखो मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ये था LHS पार्ट। LHS पार्ट का आंसर है -1/24, RHS पार्ट का आंसर -1/24। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। तो क्या हुआ, इट इज, ये जो ल था, ये जो मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन वाला प्रॉपर्टी था, इट इज वेरीफाइड, इट इज वेरीफाइड। ओके, तो ये मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन क्या होगा ना, a इंटू बी माइनस सी, इधर क्या आ जाएगा सेम, सेम चीज अप्लाई करके देखो आंसर सेम आएगा। इट इज ऑल्सो वेरीफाइड। मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, इट इज ऑल्सो वेरीफाइड। ओके, LHS RHS इक्वल आएगा, खुद चेक करके देख सकते हो। a का वैल्यू हाफ, b का वैल्यू 1/3, c का वैल्यू 1/4, जस्ट साइन चेंज करके यहाँ पे जस्ट प्लस वाला हो जाएगा माइनस, तो बीच में माइनस a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ओके, तो ये था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। नाउ सी रोल ऑफ 0 and 1 इन रैशनल नंबर्स। रोल ऑफ 0 and 1। ओके, इसमें हम दो चीज पढ़ेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो सपोज a इज ए रैशनल नंबर, a इज ए रैशनल नंबर, तो a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a, एक ही बात है, a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a। ओके, तो इसका मतलब क्या है, सपोज a इज ए रैशनल नंबर, तो a के साथ में कितना ऐड करूं मुझे आंसर a ही मिलेगा। a के साथ मुझे कौन सा नंबर ऐड करना है, सो एज टू आई विल गेट आंसर सेम एज द क्वेश्चन, डेफिनेटली 0। सपोज हाफ इज ए रैशनल नंबर, तो हाफ के साथ में कितना ऐड करूं मुझे आंसर हाफ मिलेगा, तो डेफिनेटली 0। ओके, तो देयरफॉर क्या हुआ, 0 इज द additive identity of all rational numbers। एडिटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या है, देखो एडिटिव मतलब ऐड करना है, आइडेंटिटी मतलब सेम आंसर, आइडेंटिटी मतलब क्या है, सेम आंसर, जो भी क्वेश्चन में तुम पुट कर रहे हो सेम आंसर। ओके, तो ये 0 इज दो रैशनल नंबर के साथ 0 ऐड करने से सेम रिजल्ट मिलता है, देयरफॉर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल रैशनल नंबर। नाउ सी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सपोज a इज ए रैशनल नंबर, a इंटू 1 इज इक्वल टू a, नहीं, a इंटू 1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 इंटू a से 1 मल्टीप्लाई करना, 1 से a मल्टीप्लाई करना, एक ही बात है, एक ही आंसर आएगा। ओके, तो देखो सपोज 1/3 इज ए रैशनल नंबर, तो 1/3 के साथ में कितना मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे आंसर 1/3 मिलेगा।
5 के साथ में कितना मल्टीप्लाई करूँ मुझे आंसर 5 मिलेगा, तो डेफिनेटली आंसर 1 होगा। देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब सेम रिजल्ट, मल्टीप्लिकेटिव मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो देयरफॉर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ all rational numbers. 1 is the multiplicative identity of all rational numbers. Okay, तो समझ में आया। 0 is the additive identity, 1 is the multiplicative identity of all rational numbers. नेक्स्ट देखो additive inverse and multiplicative inverse. additive inverse, अच्छा सपोज a is a rational number, ए के साथ में कितना ऐड करूं मुझे आंसर 0 मिलेगा। ओके, इनवर्स मतलब ऑपोजिट। ओके, तो 5 के साथ में कितना ऐड करूं मुझे आंसर 0 मिलेगा। हाफ के साथ में कितना ऐड करूं मुझे आंसर 0 मिलेगा। तो क्या होगा, ये यहाँ पे माइनस ये होगा, यहाँ पे -5 होगा, यहाँ माइनस हाफ होगा। इट मीन्स दैट नेगेटिव ऑफ दैट गिवन नंबर, नेगेटिव ऑफ दैट गिवन नंबर। देन इफ ए इज ए रैशनल नंबर, इफ ए इज ए rational number, then negative of a is the additive inverse, of that number of a। है समझ में एडिटिव इनवर्स क्या है। अगर किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स पूछा है तो नेगेटिव ऑफ दैट गिवन नंबर, जो भी दिया है नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। ओके, सपोज -5 दिया है, इसका नेगेटिव क्या होगा, माइनस ऑफ -5 +5, तो 5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 -5। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सपोज ए इज ए रैशनल नंबर, ए के साथ हमें कितना मल्टीप्लाई करना है, सो आज टू आंसर 1 मिलेगा। हमें 1 आंसर चाहिए। 5 के साथ में कितना मल्टीप्लाई करूँ मुझे आंसर 1 मिलेगा। हाफ के साथ कितना मल्टीप्लाई करूँ मुझे आंसर हाफ मिलेगा। तो क्या होगा, डेफिनेटली ए का रेसिप्रोकल 1/a, 5 का रेसिप्रोकल 1/5, हाफ का रेसिप्रोकल 2। ओके, देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1, 5 कैंसिल होगा, आंसर 1, ए कैंसिल होगा, आंसर 1। समझ में आ रहा है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ, mi of rational numbers, of any rational numbers is the reciprocal of that given number। आ रहा है ना समझ में। देखो जो नंबर दिया है इसका रेसिप्रोकल आप लोग को लिखना है। अगर किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है तो गिवन नंबर का जस्ट यू हैव टू राइट रेसिप्रोकल। सपोज -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है, -1/5 इसका रेसिप्रोकल। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स हो गया।